यार, कभी सोचा है कि अपने अंदर भी ना एक पूरी फैमिली रहती है। एक जो बचपन की मार झेल रही है, एक जो सबको कंट्रोल करना चाहती है और एक जो बस सबको खुश रखना चाहती है। रिचर्ड सी श्वार्ट्ज की किताब नो बैड पार्ट्स, हीलिंग ट्रॉमा एंड रिस्टोरिंग होलनेस विद द इंटरनल फैमिली सिस्टम्स मॉडल इसी फैमिली के बारे में है। ये एक ऐसी किताब है जो आपको अपने अंदर झांकने का मौका देगी और समझाएगी कि जो पार्ट्स आपको अब तक परेशान करते आए हैं वो असल में बुरे नहीं हैं, वो बस प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जब आप उन्हें समझ जाओगे, उन्हें प्यार दोगे, तो आप अपनी जिंदगी में एक नई शांति और खुशी महसूस करोगे। इंट्रोडक्शन। क्या है ये इंटरनल फैमिली सिस्टम्स मॉडल? तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये इंटरनल फैमिली सिस्टम्स है क्या भला। श्वार्ट्ज साहब कहते हैं कि हमारे अंदर ना एक नहीं कई अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे फैमिली में लोग होते हैं वैसे ही हर पार्ट का अपना एक रोल होता है, अपनी एक कहानी होती है। ये पार्ट्स हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब ये पार्ट्स दो तरह के होते हैं मेनली। प्रोटेक्टर्स, रक्षक, ये वो पार्ट्स हैं जो हमें तकलीफ से बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बड़े भाई बहन होते हैं ना, जो छोटों को संभालते हैं, वैसे ही ये प्रोटेक्टर्स दो तरह के हो सकते हैं। मैनेजर्स, प्रबंधक, ये वो पार्ट्स हैं जो हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं, वर्कहॉलिक हो सकते हैं, या वो पार्ट्स जो हमें सब कुछ प्लान करने और सब कुछ सही करने पर जोर देते हैं। इनका मकसद होता है कि हमारी लाइफ स्मूथ चले, कोई खतरा ना आए। फायर फाइटर्स, आग बुझाने वाले, ये वो पार्ट्स हैं जो तब आते हैं जब कोई इमोशनल इमरजेंसी होती है। जैसे जब हमें बहुत ज्यादा दर्द या गुस्सा महसूस होता है। ये पार्ट्स हमें उस दर्द से बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खाना, शराब, ड्रग्स, सोशल मीडिया या कुछ भी जो हमें टेम्पररीली उस दर्द से दूर ले जाए। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाइल्स, निर्वासित, ये वो पार्ट्स हैं जो हमारे अंदर के सबसे कोमल और दुखी हिस्से होते हैं। ये बचपन के ट्रॉमा, दुख, शर्म या डर को अपने अंदर दबाए रखते हैं। प्रोटेक्टर्स इन्हें दबा के रखते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर ये एग्जाइल्स बाहर आ गए तो हमें बहुत तकलीफ होगी या हम टूट जाएंगे। ये एग्जैक्ट्स ही होते हैं जिन्हें असल में हीलिंग की जरूरत होती है। और इन सब पार्ट्स के अलावा एक और चीज है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ, आत्म स्वभाव। ये हमारे अंदर का सबसे शुद्ध, सबसे समझदार और सबसे हील करने वाला हिस्सा है। ये वो हिस्सा है जो हमेशा शांत, कंपैशनेट, क्यूरियस, क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट, करेजियस, कनेक्टेड और काम रहता है। ये श्वार्ट्ज साहब के 8 C's ऑफ सेल्फ हैं। सेल्फ ही वो एनर्जी है जो हमारे पार्ट्स को हील कर सकती है, उन्हें समझ सकती है और उन्हें एक साथ ला सकती है। जब हम सेल्फ से कनेक्ट होते हैं तो हम अपने पार्ट्स को बिना जजमेंट के देख पाते हैं और उन्हें वो प्यार दे पाते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है। तो IFS का बेसिक आइडिया ये है कि हम सबके अंदर ये पार्ट्स हैं। कोई पार्ट बुरा नहीं है। हर पार्ट का अपना एक पॉजिटिव इंटेंशन होता है, भले ही उसके एक्शंस हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हों। हीलिंग का मतलब है अपने पार्ट्स को समझना, उन्हें सुनना और उन्हें सेल्फ की एनर्जी से हील करना। चैप्टर 1, द मल्टीप्लिसिटी ऑफ माइंड। हम एक नहीं कई हैं। इस चैप्टर में श्वार्ट्ज साहब डिटेल में बताते हैं कि कैसे हम हमेशा से ही अपने आप को एक सिंगल एंटिटी मानते आए हैं, जबकि असल में हम कई अलग अलग पार्ट्स का एक संगम है। वो कहते हैं कि जब हम कहते हैं मेरा एक हिस्सा डर रहा है या मेरे मन में दो बातें चल रही हैं, तो हम अनकॉन्शियसली IFS की बात कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि साइकोलॉजी ने भी इस कॉन्सेप्ट को पहले देखा है, जैसे जंग के आर्केटाइप्स, फ्रॉइड के ईगो इज सुपर ईगो या ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के पेरेंट अडल्ट चाइल्ड स्टेट्स। लेकिन IFS इन सबसे अलग है क्योंकि ये पार्ट्स को बुरा नहीं मानता। ये हर पार्ट को एक वैल्यूएबल मेंबर की तरह देखता है जिसका अपना एक मकसद होता है।
श्वार्ट्ज साहब अपने शुरुआती एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने देखा कि जब लोग अपने सिम्टम्स को एज अ प्रॉब्लम नहीं बल्कि एज अ पार्ट देखते हैं तो उन्हें समझने और ठीक करने में आसानी होती है। जैसे अगर कोई बहुत गुस्सा करता है तो वो गुस्सा करने वाला पार्ट असल में किसी और पार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है जो डर या शर्म महसूस कर रहा है। इस चैप्टर का मेन टेकअवे ये है कि अपने अंदर की इस फैमिली को पहचानना और उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। जब हम अपने पार्ट्स को डीमोनाइज करना बंद कर देते हैं तब हीलिंग शुरू होती है। चैप्टर 2 द सेल्फ, अपने अंदर की रोशनी। ये चैप्टर IFS का हार्ट है। श्वार्ट्ज साहब बताते हैं कि सेल्फ सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि एक रियल एनर्जी है जो हर इंसान के अंदर मौजूद है। चाहे कितना भी ट्रॉमा हो, कितने भी पार्ट्स दुखी हों, सेल्फ हमेशा वहाँ होता है, पूरी तरह से इंटैक्ट। वो 8 C's ऑफ सेल्फ की बात करते हैं। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, अपने पार्ट्स को बिना जजमेंट के जानने की इच्छा। कामनेस, शांति, अंदर की शांति जो सेल्फ से आती है। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, अपने डिसीजंस पर भरोसा। कंपैशन, करुणा, अपने पार्ट्स के लिए और दूसरों के लिए एम्पैथी। करेज, हिम्मत, अंदर के दुख और मुश्किल पार्ट्स का सामना करने की हिम्मत। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के नए तरीके ढूंढना। क्लैरिटी, स्पष्टता, सिचुएशंस को क्लियरली देखना। कनेक्टेडनेस, खुद से, दूसरों से और यूनिवर्स से जुड़ाव महसूस करना। श्वार्ट्ज साहब कहते हैं कि जब हम सेल्फ से कनेक्ट होते हैं तो हमारे पार्ट्स खुद ब खुद शांत होने लगते हैं। सेल्फ एक ऐसी एनर्जी है जो पार्ट्स को सेफ महसूस कराती हैं, और जब पार्ट्स सेफ महसूस करते हैं तो वो अपने एक्सट्रीम रोल्स छोड़ देते हैं। इस चैप्टर में सेल्फ लीडरशिप का कॉन्सेप्ट भी समझाया गया है। सेल्फ लीडरशिप का मतलब है कि आपकी जिंदगी के डिसीजंस आपका सेल्फ ले रहा है, ना कि कोई डरता हुआ प्रोटेक्टर या दुखी एग्जाइल। जब सेल्फ लीडरशिप होती है तो पार्ट्स भी सेल्फ की बात सुनते हैं और उसके डायरेक्शन में काम करते हैं। चैप्टर 4 द प्रोटेक्टर्स, रक्षक जो रक्षा करते हैं, कभी कभी ज्यादा भी। इस चैप्टर में मैनेजर्स और फायर फाइटर्स को डिटेल में एक्सप्लोर किया गया है। श्वार्ट्ज साहब बताते हैं कि ये प्रोटेक्टर्स अपनी तरफ से हमारी भलाई ही चाहते हैं, भले ही उनके तरीके कभी कभी हमें परेशान करते हों। मैनेजर्स, ये वो पार्ट्स हैं जो हमें हमेशा तैयार रखना चाहते हैं, जैसे क्रिटिक, आलोचनक, वो पार्ट जो हमें हमेशा बताता है कि हम कहाँ गलत हैं ताकि हम और मेहनत करें और गलती ना करें। परफेक्शनिस्ट, पूर्णतावादी, वो पार्ट जो हमें सब कुछ परफेक्ट करने पर जोर देता है ताकि हमें रिजेक्ट ना किया जाए। प्लीजर, खुश करने वाला, वो पार्ट जो हमें हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए मजबूर करता है ताकि हमें प्यार मिले और हम अकेले ना पड़ जाएं। कंट्रोलर, नियंत्रक, वो पार्ट जो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है ताकि कुछ भी बुरा ना हो। इन मैनेजर्स का मकसद होता है कि एग्जाइल्स बाहर ना आएं और हमें और तकलीफ ना हो। ये हमेशा फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं और पास्ट के दुख को दबाए रखते हैं। फायर फाइटर्स, ये वो पार्ट्स हैं जो आग बुझाने का काम करते हैं। जब कोई एग्जाइल बाहर आने लगता है और उसका दुख बहुत ज्यादा हो जाता है तो फायर फाइटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे एडिक्टिव पार्ट, नशीला हिस्सा जो हमें शराब, ड्रग्स या खाने की तरफ धकेल देता है ताकि हम दुख भूल जाएं। डिसएसोसिएटिव पार्ट, विच्छेदक हिस्सा जो हमें सिचुएशन से अलग कर देता है, जैसे माइंड नम करना या टीवी देखना। सेल्फ हार्म पार्ट, खुद को नुकसान पहुंचाने वाला हिस्सा जो फिजिकली खुद को दर्द देता है ताकि इमोशनल दर्द से ध्यान हट जाए। रेज पार्ट, गुस्से वाला हिस्सा जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है ताकि कोई हमारे करीब ना आए और हमें हर्ट ना करे। श्वार्ट्ज साहब एम्फसाइज करते हैं कि प्रोटेक्टर्स को कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो अपना रोल छोड़ दें। उन्हें सेल्फ की एनर्जी से अप्रोच करना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए और उन्हें ट्रस्ट दिलाना चाहिए कि सेल्फ अब एग्जाइल्स को हैंडल कर सकता है। जब प्रोटेक्टर्स को लगता है कि सेल्फ अब जिम्मेदारी ले सकता है, तब वो रिलैक्स करते हैं और अपने एक्सट्रीम रोल्स छोड़ देते हैं। चैप्टर 4 द एग्जाइल्स, वो हिस्से जो अंदर गिरफ्त हैं। ये चैप्टर हमारे अंदर के सबसे कोमल और दुखी पार्ट्स के बारे में है, द एग्जाइल्स। श्वार्ट्ज साहब बताते हैं कि ये वो पार्ट्स हैं जो बचपन के ट्रॉमा, निग्लेक्ट, अब्यूज या किसी भी तरह के दर्द को अपने अंदर समेटे हुए हैं।
ये पार्ट्स बचपन में ही फ्रीज हो गए थे और उनका दुख उनके साथ ही बंद हो गया। वो कहते हैं कि प्रोटेक्टर्स इन्हें दबाए रखते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर ये एग्जाइल्स बाहर आ गए तो हम टूट जाएंगे या लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए ये एग्जाइल्स अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं और उनका दुख हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे एक एग्जाइल जो बचपन में रिजेक्टेड महसूस करता था, वो बड़े होकर लोगों को खुश करने वाला प्लीजर पार्ट डेवलप कर सकता है। एक एग्जाइल जो बचपन में अकेला रह गया था, वो बड़े होकर क्लिंगी या डिपेंडेंट हो सकता है। एक एग्जाइल जो बहुत शर्मिंदा था, वो बड़े होकर परफेक्शनिस्ट बन सकता है ताकि कोई उसकी कमी न देख पाए। हीलिंग एग्जाइल्स का मतलब है सेल्फ की एनर्जी से उनके पास जाना, उन्हें सुनना, उनके दुख को महसूस करना और उन्हें बताना कि अब वो सेफ हैं। ये प्रोसेस अनबर्डनिंग कहलाता है। अनबर्डनिंग में सेल्फ एग्जाइल्स के पास जाता है, उनका दुख सुनता है, उन्हें समझाता है और उन्हें वो सारी चीज़ें देता है जो उन्हें बचपन में नहीं मिली थीं, जैसे प्यार, सेफ्टी, वैलिडेशन। जब एग्जाइल्स को लगता है कि उनका दुख अब सेल्फ उठा सकता है, तो वो उस दुख को छोड़ देते हैं और उनका फ्रोजन स्टेट डिसॉल्व हो जाता है। उनके अंदर की एनर्जी फिर से फ्लो करने लगती है। इस चैप्टर में विटनेसिंग और रिट्रीवल की इम्पोर्टेंस भी बताई गई है। विटनेसिंग का मतलब है एग्जाइल्स के दुख को सेल्फ की आंखों से देखना, बिना जजमेंट के। रिट्रीवल का मतलब है उन एग्जाइल्स को उस ट्रॉमा से वापस लेके आना और उन्हें बताना कि अब वो बच्चे नहीं हैं, अब वो सेल्फ की शक्ति के साथ है। चैप्टर 5 द पाथ टू हीलिंग, अपने पार्ट्स को कैसे हील करें। इस चैप्टर में IFS थेरेपी का प्रैक्टिकल प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है। श्वार्ट्ज साहब बताते हैं कि ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि एक माइंडफुल और कंपैशनेट प्रोसेस है। स्टेप्स कुछ ऐसे होते हैं। आइडेंटिफाई द टारगेट पार्ट, लक्ष्य पार्ट को पहचानो। शुरुआत में उस पार्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है जो परेशानी क्रिएट कर रहा है, जैसे गुस्सा, चिंता या एडिक्शन। अनब्लेंड फ्रॉम द टारगेट पार्ट, लक्ष्य पार्ट से अलग होना। अक्सर जब हम किसी पार्ट से बहुत ज्यादा ब्लेंड हो जाते हैं तो हम उस पार्ट की एनर्जी में डूब जाते हैं। सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए उस पार्ट से थोड़ा अलग होना जरूरी है। ये सवाल पूछकर किया जाता है, जब तुम इस पार्ट से अलग होते हो तो तुम कैसा महसूस करते हो, या तुम इस पार्ट से कितनी दूर हो। जब सेल्फ एनर्जी में आते हैं तो आप कामनेस, क्यूरियोसिटी, कंपैशनेट महसूस करेंगे। बी फ्रेंड द प्रोटेक्टर, रक्षक से दोस्ती करो। जिस पार्ट को आपने आइडेंटिफाई किया है जो शायद एक प्रोटेक्टर है, उससे सेल्फ की एनर्जी से बात करें। उसे पूछें, तुम्हारा क्या मकसद है, तुम मुझे किस चीज़ से बचाना चाहते हो। सुनने की कोशिश करें। हो सकता है वो डर या मिसट्रस्ट शो करे। उसको ट्रस्ट दिलाओ कि सेल्फ उसका इंटेंशन समझता है और उसको रिस्पेक्ट करता है। निगोशिएट विद द प्रोटेक्टर, रक्षक से बातचीत करो। जब प्रोटेक्टर को सेल्फ पर भरोसा हो जाता है तो उससे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि वो टेम्पररीली साइड हट जाए ताकि सेल्फ एग्जाइल्स के पास जा सके। उसको अश्योर करें कि सेल्फ एग्जाइल्स को संभाल लेगा और उन्हें और तकलीफ नहीं देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि जब तक प्रोटेक्टर्स राजी नहीं होते, एग्जाइल्स तक पहुंचना मुश्किल होता है। एक्सेस द एग्जाइल, निर्वासित तक पहुंचो। जब प्रोटेक्टर साइड हट जाते हैं तो सेल्फ एग्जाइल्स तक पहुंच सकता है। एग्जाइल को उसकी बचपन की एज में देखें, उसके दुख को महसूस करें, उसे सुनो, उसे पूछें, तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम कब से यहाँ हो, तुम्हें क्या चाहिए। विटनेस एंड अनबर्डन, साक्षी बनो और बोझ हटाओ। एग्जाइल के दुख को सेल्फ की आंखों से देखें, बिना जजमेंट के। उसके दर्द को महसूस करें, फिर उसे बताओ कि अब तुम सेल्फ के साथ सेफ हो। उसे वो सारी चीजें दो जो उसे बचपन में नहीं मिली थीं, प्यार, सुरक्षा, एक्सेप्टेंस, वैलिडेशन। उसे उसका दुख छोड़ने के लिए कहो। ये दुख ऑफन किसी सिंबॉलिक तरीके से छोड़ दिया जाता है, जैसे उस दुख को एक रिवर में बहाते हुए देखना या उसे जमीन में दफन करते हुए देखना। जब एग्जाइल अपना दुख छोड़ देता है तो उसकी एनर्जी लिबरेट हो जाती है और वो एक नया रोल ले सकता है। प्रोटेक्टर्स भी अब अपने एक्सट्रीम रोल्स छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें अब एग्जाइल्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती। वो भी नए हेल्दी रोल्स में आ सकते हैं।
श्वार्ट्ज साहब कहते हैं कि ये प्रोसेस बार बार करना पड़ता है क्योंकि हमारे अंदर कई एग्जाइल्स और प्रोटेक्टर्स होते हैं। हर पार्ट की अपनी एक कहानी होती है और सबको सुनना जरूरी है। चैप्टर 6 ट्रॉमा एंड हीलिंग, कैसे ट्रॉमा पार्ट्स को रोकता है। इस चैप्टर में श्वार्ट्ज साहब ट्रॉमा और आईएफएस के कनेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। वो बताते हैं कि ट्रॉमा ही है जो हमारे पार्ट्स को एक्सट्रीम रोल्स में धकेल देता है। जब बचपन में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होता है, जैसे अब्यूज, निग्लेक्ट या कोई बड़ा दुख, तो एक पार्ट उस दुख को अपने अंदर दबोच लेता है और एग्जाइल बन जाता है। बाकी पार्ट्स उस एग्जाइल को दबाने और उस दुख से बचने के लिए प्रोटेक्टर बन जाते हैं। वो कहते हैं कि ट्रेडिशनल थेरेपीज ऑफन ट्रॉमा को सिर्फ सिम्टम्स की तरह देखती हैं, जबकि आईएफएस ट्रॉमा को उन पार्ट्स की तरह देखता है जो उस दुख को पकड़े हुए हैं। हीलिंग का मतलब उन पार्ट्स तक पहुंचना, उन्हें सेल्फ की एनर्जी से हील करना और उन्हें अनबर्डन से मुक्त करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि जब तक प्रोटेक्टर्स राजी नहीं होते, एग्जाइल्स तक पहुंचना मुश्किल होता है। एक्सेस द एग्जाइल, निर्वासित तक पहुंचो। जब प्रोटेक्टर साइड हट जाते हैं तो सेल्फ एग्जाइल्स तक पहुंच सकता है। एग्जाइल को उसके बचपन की एज में देखें, उसके दुख को महसूस करें, उसे सुनो, उसे पूछें तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम कब से यहाँ हो, तुम्हें क्या चाहिए। विटनेस एंड अनबर्डन, साक्षी बनो और बोझ हटाओ। एग्जाइल के दुख को सेल्फ की आंखों से देखें, बिना जजमेंट के। उसके दर्द को महसूस करें, फिर उसे बताओ कि अब तुम सेल्फ के साथ सेफ हो। उसे वो सारी चीजें दो जो उसे बचपन में नहीं मिली थीं, प्यार, सुरक्षा, एक्सेप्टेंस, वैलिडेशन। उसे उसका दुख छोड़ने के लिए कहो। ये दुख ऑफन किसी सिंबॉलिक तरीके से छोड़ दिया जाता है, जैसे उस दुख को एक रिवर में बहाते हुए देखना या उसे जमीन में दफन करते हुए देखना। जब एग्जाइल अपना दुख छोड़ देता है तो उसकी एनर्जी लिबरेट हो जाती है और वो एक नया रोल ले सकता है। प्रोटेक्टर्स भी अब अपने एक्सट्रीम रोल्स छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें अब एग्जाइल्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं रहती। वो भी नए हेल्दी रोल्स में आ सकते हैं। श्वार्ट्ज साहब कहते हैं कि ये प्रोसेस बार बार करना पड़ता है क्योंकि हमारे अंदर कई एग्जाइल्स और प्रोटेक्टर्स होते हैं। हर पार्ट की अपनी एक कहानी होती है और सबको सुनना जरूरी है। श्वार्ट्ज साहब लेगेसी बर्डन्स का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करते हैं। ये वो बर्डन्स हैं जो हमारे पुरखों, एंसेस्टर्स से हमें मिले हैं, जैसे किसी फैमिली में बार बार होने वाला दुख या किसी कम्युनिटी का कलेक्टिव ट्रॉमा। ये बर्डन्स भी हमारे पार्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और इन्हें भी सेल्फ की एनर्जी से हील किया जा सकता है। इस चैप्टर में सेल्फ की हीलिंग शक्ति पर बहुत जोर दिया गया है। सेल्फ ही वो एनर्जी है जो ट्रॉमा को डिसॉल्व कर सकती है और पार्ट्स को उनके ओरिजिनल हेल्दी स्टेट में वापस ला सकती है। चैप्टर 7 बियॉन्ड द इंडिविजुअल, रिश्तों में आईएफएस। श्वार्ट्ज साहब कहते हैं कि आईएफएस सिर्फ इंडिविजुअल हीलिंग के लिए नहीं है, बल्कि रिश्तों को सुधारने के लिए भी बहुत पावरफुल है। जब हम अपने पार्ट्स को समझते हैं तो हम दूसरों के पार्ट्स को भी समझने लगते हैं। जब दो लोग एक रिश्ते में होते हैं तो उनके पार्ट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जैसे एक पार्टनर का क्रिटिक दूसरे पार्टनर के इनसिक्योर पार्ट को ट्रिगर कर सकता है। एक पार्टनर का प्लीजर पार्ट दूसरे पार्टनर के कंट्रोलिंग पार्ट को और बढ़ा सकता है। जब कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो अक्सर प्रोटेक्टर्स आपस में टकरा रहे होते हैं, ना कि सेल्फ। आईएफएस कपल्स थेरेपी में पार्टनर्स को अपने अपने पार्ट्स को पहचानना सिखाया जाता है और फिर सेल्फ की एनर्जी से एक दूसरे के पार्ट से बात करना सिखाया जाता है। इससे जजमेंट कम होता है और एम्पैथी बढ़ती है। जब पार्टनर्स सेल्फ से ऑपरेट करते हैं तो वो एक दूसरे के वल्नरेबिलिटीज को समझते हैं और एक हेल्दी कनेक्शन बना पाते हैं। इस चैप्टर में सेल्फ कंपैशन और अदर कंपैशन का इम्पोर्टेंस भी बताया गया है। जब हम अपने पार्ट्स के प्रति कंपैशनेट होते हैं तो हम दूसरों के पार्ट्स के प्रति भी कंपैशनेट हो पाते हैं। चैप्टर 8 द आईएफएस लाइफस्टाइल, जिंदगी में आईएफएस को कैसे अपनाएं। इस लास्ट चैप्टर में श्वार्ट्ज साहब बताते हैं कि आईएफएस सिर्फ थेरेपी सेशन तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये एक तरीका है जिंदगी जीने का। ये एक माइंडफुल अप्रोच है जहां हम हमेशा अपने पार्ट से कनेक्टेड रहते हैं, उन्हें सुनते हैं और सेल्फ की एनर्जी से ऑपरेट करते हैं। कुछ तरीके जिनसे आईएफएस को डेली लाइफ में अपनाया जा सकता है। माइंडफुल अवेयरनेस, सावधान चेतनता। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए या कोई सेल्फ क्रिटिकल थॉट आए तो उसको एक पार्ट की तरह पहचानना,
ये मेरा गुस्से वाला पार्ट है या ये मेरा जज करने वाला पार्ट है। सेल्फ कनेक्शन प्रैक्टिस, आत्म जुड़ाव का अभ्यास। रेगुलरली सेल्फ से कनेक्ट होने की प्रैक्टिस करना, जैसे मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या नेचर में टाइम स्पेंड करना। इंटरनल डायलॉग, अंदरूनी संवाद, अपने पार्ट से बात करना, उन्हें सुनना और उन्हें सेल्फ की एनर्जी से जवाब देना। जर्नलिंग, दैनिकी लेखन, अपने पार्ट्स और उनकी कहानियों को लिखना। सेल्फ केयर, अपना ख्याल रखना, अपने एग्जाइल्स और प्रोटेक्टर्स को भी वो केयर देना जो उन्हें चाहिए। श्वार्ट्ज साहब ये भी बताते हैं कि जब हम आईएफएस को अपनाते हैं तो हम अपनी जिंदगी में ज्यादा फ्रीडम, शांति और खुशी महसूस करते हैं। हम अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझा पाते हैं और एक बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं। कंक्लूजन, नो बैड पार्ट्स। किताब का नाम ही सब कुछ कह देता है, नो बैड पार्ट्स। रिचर्ड सी श्वार्ट्ज हमें ये सिखाते हैं कि हमारे अंदर कोई पार्ट बुरा नहीं है। हर पार्ट का अपना एक पॉजिटिव इंटेंशन होता है। जो पार्ट्स हमें परेशान करते हुए लगते हैं वो असल में बस प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं उन दुखी, डर भरे एग्जाइल्स को। आईएफएस मॉडल हमें एक रोड मैप देता है अपने अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करने का। ये हमें सिखाता है कि कैसे सेल्फ की रोशनी से हम अपने पार्ट्स को समझ सकते हैं, उन्हें प्यार दे सकते हैं और उन्हें उनके बर्डन से मुक्त कर सकते हैं। जब हमारे पार्ट्स हील हो जाते हैं तो हम भी हील होते हैं, हमारी जिंदगी में शांति आती है और हम एक होलनेस महसूस करते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट से परेशान हैं और एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं अपने आप को समझने और हील करने का, तो नो बैड पार्ट्स आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल किताब हो सकती है। ये आपको बताएगी कि आपके अंदर का हर हिस्सा वैल्यूएबल है और हर हिस्सा प्यार और समझ की जरूरत रखता है। और जब आप अपने सभी पार्ट्स को प्यार दोगे तभी आप ट्रूली फ्री हो पाओगे।